हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 1 के पंजीकरण बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और ये पंजीकरण के पहले आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आवेदन पत्र अच्छे से भरने के लिए आपके पास पहले से ही दस्तावेज जो हैं वो पास में होने चाहिए, जिसमें आपको याद रखना है कि एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, भारतीय सिम कार्ड जो वैलिड हो ऐसे। दूसरा, आपके पास एक ईमेल आईडी, मतलब जो बच्चे के पेरेंट है उनका ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी भी उनका ही होना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ विद्यालय संपर्क करेगा वो इसी नंबर से आपके साथ जुड़ेगा, तो अपने रिलेटिव का नंबर नहीं देंगे। दूसरा, बच्चे का एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ आपको अपने पास पहले से ही रखना है सेव, ताकि आप जब ऑनलाइन फाइल अपलोड कर रहे हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। जो बच्चा है उसका एक फ़ोटोग्राफ पहले से ही आपको कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव रखना है। इसके बाद आपको बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी भी एक फ़ाइल पहले से ही स्कैन करके आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव रखनी है, क्योंकि वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो। इसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इसकी जो साइज़ है, फ़ोटो की जो साइज़ है वो मैक्सिमम 256 KB है और फाइल जो है वो JPG में होना चाहिए। वैसे ही जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी 256 KB का JPG या PDF फाइल में होगा, तो आप उसको अपलोड कर पाओगे। इसके बाद जो पेरेंट कैटेगरी के अंडर में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो और जो EWS कैटेगरी होती है, उन लोगों को पहले तो अगर पेरेंट का है तो आप अपलोड कर सकते हो। आपके पास जब स्कूल विद्यालय आपसे मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। उससे अच्छा है अभी आपके पास जो 2-3 दिन का टाइम है, अभी शॉर्ट टाइम में ये एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जो पेरेंट या जो बच्चे जो कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में एडमिशन लेने वाले हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो पहले से ही लेकर रखिए और बच्चे का नाम का ले लें, क्योंकि वो लोग बच्चे का नाम का ही डॉक्यूमेंट है वो पहले आपसे मांगेंगे। आपको टाइम देंगे, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो पहले से ही बच्चे के नाम का ही डॉक्यूमेंट आप रेडी कर दीजिए। उसके बाद जो पेरेंट अपनी सर्विस कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं, सर्विस कैटेगरी का वीडियो मैंने अपने चैनल में रखा हुआ है, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ होगा, ऊपर आपको एक राइट कॉर्नर में उसका लिंक भी अभी मिल रहा होगा, उसको आप क्लिक करके वो भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि सर्विस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, वो भी आप वहाँ से पता लगा सकते हो। इसके अलावा जो अपना ब्लॉग है harsiddhivandirection.blogspot.com, वहाँ पर भी एक फ़ाइल रखी हुई है, वहाँ से भी आप सर्च करके पता लगा सकते हो कि आप कौन से सर्विस कैटेगरी में आ रहे हो। ये कास्ट कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, ये सर्विस कैटेगरी की बात हो रही है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो लिंक और जो अपने ब्लॉग स्पॉट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खुद अपनी सर्विस कैटेगरी सर्च कर सकते हो। अगर सर्विस कैटेगरी के हिसाब से आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको आपकी सर्विस सर्टिफिकेट इसके साथ ऐड करना होगा। जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तब आपसे वो सर्विस सर्टिफिकेट लिया जाएगा, और जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो भी आपके जो अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी, उनके सिग्नेचर का ही चाहिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपकी जो मेन अथॉरिटी है उनके सर्विस सिग्नेचर वाला, उनके सील वाला आपको ये डॉक्यूमेंट स्कूल को देना है। इसके बाद अब हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो वीडियो है वो नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन है, जो आवेदन है, वो 2 पार्ट में होगा, जिसमें पहला है वो रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको बच्चे का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर ऐड करनी है। और जब आप एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देते हो, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपके मोबाइल पे एक लॉगिन कोड आपको मिलेगा। वो लॉगिन कोड कहीं अच्छी सी जगह पर लिख कर सेव कर दीजिएगा, और जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वहाँ पर वो आपको लॉगिन करने के टाइम हर एक वक्त उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरे ब्लॉग का जो एड्रेस है वो नीचे दिया हुआ है, harsiddhivandirection.blogspot.com। ओके, अब जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो उसके बाद जो लॉगिन कोड आपके मोबाइल नंबर पर आएगा
उससे वापस आपको अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन करना है। तो जो फॉर्म खुलेगा जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मैंने बताया वैसे इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको एक लॉगिन आईडी प्राप्त होगा, जो डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होगा वो आपका पासवर्ड होगा। उससे आपको नया फॉर्म खोल के पूरा फिल करना है। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब बहुत ध्यान से भरिएगा, बच्चे का नाम जो लिख रहे हैं वो बच्चे का नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बच्चे का हो जो वो सही करवा सके। जब आपका एडमिशन होगा तब वहाँ स्कूल से, विद्यालय से आपके पास ये डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में वो करेक्शन भी नहीं होगा, और अगर वो गलत साबित हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब भी आप ये इन्फॉर्मेशन भर रहे हो तो बहुत सोच समझ के और ध्यान से, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी पास वाले से आप अच्छे से गाइड होके ये फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आप इसमें एक और बात भी ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म है वो भारत के आप किन्हीं 3 विद्यालयों को चूज़ कर सकते हो। अलग अलग 3 विद्यालयों से आप ये फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब आप RTE कैटेगरी चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर 8 किलोमीटर का दायरा दिया हुआ है। मतलब आपका जो एड्रेस है वो 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इसका आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। अगर आप कहीं रेंट पर रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट जो अपने होते हैं, मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अप्रूव्ड होने चाहिए। ये जब आप सारी इन्फॉर्मेशन भरोगे और जब आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुल अगर सबमिट हो रहा है तभी आपको एक यूनिट कोड प्राप्त होगा। आप ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन कोड भी अलग है और ये यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अलग है। ये जो यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो विद्यालय के द्वारा आपका जब कांटेक्ट होगा, आपका जब एडमिशन होगा तो ये यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड के थ्रू ही होगा, उनके पास वही डेटा होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपको ये यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त हो रहा है तो वो भी आप कहीं लिखकर अच्छे से सेव कर दीजिएगा। दूसरा, कई बार पेरेंट क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशन फिल कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो लास्ट एप्लीकेशन होगी वही कंसीडर होगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि डुप्लीकेशन में वो आपका डिलीट भी हो सकता है, तो एक ही एप्लीकेशन फिल करना ज़रूरी है। दूसरा, जो आप दस्तावेज ऐड कर रहे हो उसकी वेरीफाइड फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसी टाइम वो विद्यालय के द्वारा आपसे मंगवाया जाएगा। और जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड है और आपका जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो दोनों अच्छे से आप सेव रखिएगा। आपने ये जो वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।